जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए, हर कण के लिए। हमेशा गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं कि भाई तेरे ही घर वाले तेरे ऊपर कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, कुछ मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे ही थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी मैसेज आया था कि उसके ऊपर कोई तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, किसी कोई उसके ऊपर जानलेवा संकट है जिसमें उसके प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा उसकी रक्षा कर रहा हूँ, हमेशा उसके साथ हूँ। तो ऐसा ही हुआ था संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल बस रोड क्रॉस कर रहे थे, चश्मा रिपेयर कराने के लिए देने जा रहे थे और अचानक से एक रिक्शा उनके ऊपर पलटी मारी। और तो अच्छा हुआ कि वो थोड़ा सा पीछे हट गए, तो सिर्फ नाक के ऊपर उनको थोड़ी सी खरोच आई, थोड़ा सा लगा उनको, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, अपनी बेटी का सुफात बचाने के लिए, हमेशा उनके साथ रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा भी है तेरी पति को मैंने बिजनेस ब्लेस कर दिया है, फाइनेंशियल जो भी इश्यूज है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात सच भी है। हम लोग काफ़ी टाइम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से लोन क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन मुझे भरोसा है अगर गुरुजी ने कहा है तो हो ही जाएगा। अगर कुछ देर भी हो रही है तो शायद उसमें हमारा ही कुछ अच्छा होगा। जब सही वक्त आएगा, गुरुजी है साथ में, गुरुजी ज़रूर करा देंगे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जो भी पैसे की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो गुरुजी आपके ऊपर बहुत चीज़ के लिए भी भरोसा है, आप हमेशा हमारे साथ हो। गुरुजी ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो तुम दोनों के रिश्ते से जलते हैं, तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं तुम्हारे लोग पर हो रही है। तो उन सब क्रियाओं से भी हमारी रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर कण के लिए, हर क्षण के लिए, जो हर एक पल है, हर वो चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जो आपने दिया है उसके लिए भी, जो आप दोगे उसके लिए भी, और जो नहीं मिला उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी कि आप जो भी करते हो हमारे अच्छे के लिए करते हो, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ आप सब जानते हो। हमारा अगला भी, हमारा पिछला भी, हमारा आने वाला कल भी आपको पता है गुरुजी, हर एक चीज़ आपको पता है। तो आप जो भी करोगे हमारे अच्छे के लिए करोगे, और सही वक्त आने पे आप बिना मांगे बहुत कुछ दे देते हो गुरुजी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था, गुरुजी के चरणों में अर्पण करती हूँ। और मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ करिएगा। ये मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का शुक्राना सत्संग था। शिवाय अंकल थैंक यू हमेशा मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना आपका भी शिवाय अंकल, ये सेवा करने के लिए। और जो भी गुरु जी के चरणों में जो भी बच्चे हैं उन सबका गुरु जी बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं। और वो सब का ख्याल रखने के लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना कि आपने इतना बड़ा दी और हमें आपने अपनी शरण में लिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ और आपसे कुछ अपने अतुल्य
अविश्वसनीय अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुजी के सत्संग कहलाते हैं। गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है, कोई ना कोई सत्संग रोज ही होता है, लेकिन मेरे शरीर में 10-15 साल से ऊपर ही हो गए हैं, बहुत सारी गांठें होती थी। अंदर ही अंदर छोटी-छोटी गांठें थी। जब भी मैं मतलब मैंने साल भर तक मालिश करवाई, तो जब भी मालिश वाली आती थी, वो यही कहती थी, आपकी बॉडी में बहुत गांठें हैं छोटी-छोटी। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, अपनी सारी दवाइयाँ वगैरह सब उनके जल प्रसाद से ली थी, उनका चंदन तिलक लगाती हूँ। तो अभी मैंने फिर से थोड़े ही दिनों 2 साल पहले की बात है, तब लास्ट मैंने कराई थी मालिश। अब मैंने मालिश कराई, तो मेरी बॉडी में से एक भी गाँठ का वो नहीं निकला। मेरी बॉडी बिल्कुल साफ हो गई। और इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी का जल प्रसाद या गुरुजी का लंगर प्रसाद ही कर सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ा है सत्संग मेरे लिए, क्योंकि मैं इस गाँठों से बहुत परेशान रहती थी। ज़रा-सा कोई मेरे को हाथ लगाता था, तो उन गाँठों में दर्द होता था। तो गुरुजी ने मुझे इस तरह से चुपचाप इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी, और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। इसके लिए गुरुजी आपका लाख-लाख शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी, आपकी प्यारी धी आपका चरण स्पर्श करती है। जय गुरुजी, शुक्राना शिवजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से अपना गुरुजी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो रात के समय कर रही हूँ, तो कुछ गलती बन जाए तो माफ करना समझिए। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, कृष्ण साहे, ओम शिवाय जी सदा साहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की होते किसी की क्या मजा ले कुछ यार ले। हमारे गुरु जी तो है ही इतने अच्छे, तसली मैं अपना शुक्राना सत्संग आज बहुत ही खुशी में शेयर कर रही हूँ। जिसके साथ गुरु जी, इसका तो कोई बाल भी वफा नहीं कर सकता संगत जी। और मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी के पास से गुरु जी काफी दिनों से बोल रहे थे सत्संग में, कई दिन से सत्संग रहते कि गमले में कुछ है, गमले में। तो एक मतलब मेरा संडे को ऐसे ही मूड बना, तो मैंने गमलों की सफाई की, सारे गमलों की मिट्टी निकाल के दोबारा से थोड़ा वो करके डाली। तो उसमें मुझे एक छोटी सी हड्डी मिली। तो मतलब मैंने सोचा था गुरु जी काफी दिन से कह रहे गमले में कुछ है, तो गमले में कुछ है, तो देखो ये हड्डी निकली इसमें से। तो गुरु जी की मैसेज होती है वो सच होती है, कोई भी उसे हल्के में न ले। तो मैंने जिसे ढूंढा तो निकाला, दिखाया भी, देखो इसमें क्या है। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग जितना करो सको उतना करो। बच्चों के लिए बहुत सारे कष्ट और बताते हैं गुरु जी, तो वो भी सच्चे में ही सच्चे होते। गुरु जी की कृपा से हम सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा लेते हैं। तो कोई भी सत्संग मुझे अपने डर की वजह से अपने शुक्राना सत्संग को ऐसे इग्नोर ना करे और उससे जरूर सुने, क्योंकि इसमें हमारे एक तो हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए सुरक्षा का बच्चा है। और ये मैं अपने परिवार की तरफ से कर रही हूँ, और एक की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सभी की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सभी के लिए गुरुजी का आशीर्वाद है, तो गुरुजी सभी को ब्लेस करते हैं और बहुत बहुत उनका ध्यान रखते हैं, हर समय बचाते रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बेटियों का भी और अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखते हैं। गुरुजी पल पल संभालते हैं हमें। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमारे भोलेनाथ बहुत 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 प्यारे हैं। गुरु जी के बिना तो बस एक पल भी मन ही नहीं लगता जैसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ, दोबारा सत्संग शेयर करूंगी जल्दी ही गुरु जी की आज्ञा हुई तो। और गुरु जी के लिए लख लख बार शुक्राना सभी संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शिवाय भैया को भी बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करे, बहुत बहुत शुक्राना उनका भी, जो हमारे सत्संग को उल्टा सीधा हम लोग
जैसा भी कर देते हैं शेयर हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का भी बहुत नमस्कार। जय गुरु जी, जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अपनी माँ काली की बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अपनी गौरी माँ, अपनी आदि शक्ति माँ, शिव शक्ति माँ, मेरी गौरा माँ, मेरी पार्वती माँ, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता, मेरे गुरु जी, मैं और मेरे सभी देवी देवता, मेरे सर्व रूपों की एक मैया, मेरी एंजल्स डिवाइन की सभी शक्तियाँ, मेरे आर्के एंजल आर्के माइकल को और डिवाइन की शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज मैंने आपकी वजह से ये दिन देखा है। मेरी माँ, मेरे गुरुजी, आज पता नहीं शायद पहली बार आपने मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया है। नहीं तो गुरुजी जन्मदिन विश भी नहीं करता था कोई मुझे, और आज आपने मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी माँ कालका मैया को भी मेरे घर भेजा है आपने, और आप भी आए हो गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाना गुरुजी। बेटा भी पहले ध्यान नहीं देता था, लेकिन गुरुजी अब की बार बेटे ने फोन दिया है मुझे, क्योंकि मेरा फोन खराब हो रहा था। गुरुजी, ये सारी महिमा आपकी है। आज ये सुख भी मैंने आपकी वजह से ही देखा है गुरुपा। बस गुरुपा, मुझे छोड़ना मत, क्योंकि आप मेरे साथ हो तो सब कुछ है मेरे पास, नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास गुरुपा। बस आप मत छोड़ना गुरुपा। आपकी वजह से ही मेरा सारा परिवार ठीक है। मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे पास है। और धीरे धीरे आप सब ठीक कर रहे हो गुरुपा। गुरुपा, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती गुरुपा। रोम रोम आपका शुक्रगुजार है, और रोम रोम आपने जो मुझे खुशियां दी है ना गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुपा। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा, बस आपसे प्रार्थना है मेरी कि कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। और बच्चों ने मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गुरुपा। हमेशा अपनी दया करना गुरुपा, दया करना, हमेशा मेरा साथ देना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। आज ये सब कुछ मैंने आपकी कृपा से ही देखा है गुरुपा। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुपा, कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा, बहुत खुश हूँ, और आपने सही कहा था कि आज के बाद तेरी आंखों में जब भी आंसू आएंगे खुशी के आएंगे गुरुपा। सच कह रहे थे आप। मेरी आंखों में कल से खुशी के ही आंसू ना गुरुपा। न जीवन की मेरी पूंजी मेरे पति, मेरे बच्चे गुरुपा। आपने मेरी जीवन की पूंजी मेरे पास है। आप मेरे पास हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी माँ आदि शक्ति, मेरी काली माँ, मेरे भोले बाबा, मेरी शिव शक्ति माँ, मेरे गुरुजी और डिवाइन की सर्व शक्तियाँ हमेशा बस मेरे पास रहे। कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। मुझसे गलती हो जाए तो माफ करना गुरुपा। गुरुपा, जो कुछ भी है आपका है गुरुपा। और गुरुपा, आपकी भक्ति से कल मैंने अपने यहाँ जो सत्संग हुआ था, हमारे यहाँ कीर्तन हुआ था, उसमें मैंने एक भजन भी गाया जिंदगी में पहली बार। ये कॉन्फिडेंस भी गुरुजी आपने ही दिया है मुझे। और ऐसी कृपा करना गुरुपा कि मैं आगे भी ऐसे ही गाऊं और खूब गाऊं आपके भजन। बस अब मैं अपना शुक्राना और बड़ा नहीं करूंगी संगत जी, और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पिता, दया आपकी हमेशा मुझ पे बनी रहे। मेरे पति और मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रोम रोम आपका शुक्राना करता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय,
आए शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां काली। जय गुरु जी। जी गुरु बाबा बोल रहे हैं कुड़ी शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। मैंने तेरी खुशियों के सारे द्वार खोल दिए हैं। जय गुरु जी शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। लख लख करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैंने अपने गुरुपा जी पर सब कुछ समर्पण किया है। सब कुछ समर्पण अपने गुरु गुरुपाई मेरी माता रानी है। गुरुपाई मेरे गुरुपा है। मैं सब कुछ अपनी शिव शक्ति अपने माता पिता के ऊपर समर्पण 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 कर दिए है। गुरुपा आप ही देखें जो भी कोई कर रहा है उन्हें आप ही देखें। गुरुपा बोल रहे हैं कुड़िए तू चिंता ना कर। तेरे पति अंकल का वशीकरण भी काट रहा हूँ। कितनी बार तो मैंने काट दिया वो दोबारा कर देते हैं। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। संकट मोचन गुरुदेव जी का भी मैसेज आया था। बेटी तुझसे टकराने से पहले तेरे सभी दुश्मनों को ही मेरे से टकराना होगा। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। संकट मोचन गुरुदेव शुक्राना 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 शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया था। बेटी जय श्री सीताराम जी का जाप किया कर। मैं तेरे सब संकट अपने ऊपर ले लूंगा। शुक्राना 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 मेरे नीम करोली बाबा जी। जय श्री सीताराम जी। और अपने भाई को भी बोल दे उसकी लाइफ में भी खुशियां खुशियां आ रही हैं। स्वागत कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हाँ गुरुपा बोल रहे थे कुड़िए तेरी मम्मी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख करोड़ बार शुक्राना शुक्राना। और यार बेटी तेरे पिता के ऊपर बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। लख लख करोड़ बार शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर जी। और मेरे दोनों बच्चों का भी शुक्राना शुक्राना ख्याल रखने के लिए उनका कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में मेरी शिव शक्ति से बड़ा न कोई। मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई। संगत जी जो शिवाय अंकल है ये भी सत्संग शेयर कर देते हैं। इनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। खुशियां ही खुशियां इनके घर में भी बहुत अच्छे हैं। शिवाय अंकल ये इनकी लाइफ में भी खुशियों को बहुत खुशियां ही खुशियां आए खुशियां ही खुशियां आए। जय गुरु जी।
अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु भक्त बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार है 14 नवंबर है, गुरु भक्त का दिन है, चिल्ड्रन डे है। और गुरु आप अपने सारे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखो और सबको आज ब्लेसिंग देना, और जो जो बच्चे आपसे मांगे सबकी मांगे पूरे करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कृपा करो, सेवा लो शुक्राना सत्संग करने की। मेरा पहला शुक्राना सत्संग गुरुपा की कृपा से मैंने गौ माता को रोटी डालने जानी थी। प्यारी साध संगत जी, गुरुपा ने सेवा दी हुई है थर्सडे के थर्सडे कि उनको खाना डालने से, दान पुण्य करने से अच्छा होता है, क्योंकि गौ माता में तो 32 करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। तो गुरुपा की कृपा से मैंने वो करने जाती थी। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जो जहाँ पे मैं जाती थी देने, वो तो गौ माता थी, वो बीमार हो गई। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अब आप ही बताओ कि क्या करें। तो गुरुपा की कृपा से मेरी गली में एक और गौ माता आई, उनके साथ आंटी आई और एक लड़की आई गुरुपा की कृपा से। तो मैंने फिर उनको दे दिया। तो गुरुपा ने ये मेरी अरदास सुनी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपको प्यारी साध संगत जी दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। मेरा दूसरा सत्संग मेरे रिलेटिव्स की तरफ से है। प्यारी साध संगत जी, मेरे कुछ रिलेटिव्स है जो मेरे साथ नहीं बोलते, तो मेरे अंदर बड़े इतने भाव आते थे कि मैं उनको सॉरी मांगू और उनके साथ प्यार करूं और उनको बोलूं कि आप सारे घर आओ मेरे, और हम डांस करते हैं, पार्टीज करते हैं, कितना मजा आएगा, हमारे घर परिवार के ही हैं। तो मेरे अंदर ऐसे बड़े बड़े भाव आते थे। प्यारी सास संगत जी, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो दोनों मुझे नहीं बुलाते। तो फिर भी मैं छोटी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सॉरी मांगती हूँ, उनको बात खत्म करती हूँ, और कोई बात नहीं, वो मुझे बुलाएं और आए मेरे घर में और रहे। तो प्यारी सास संगत जी, गुरुपा ने मुझे दिखाया कि तू जिनको इतना ज्यादा प्यार कर रही है, वो भी तेरे को प्यार नहीं करते, तो क्यों उनके साथ इतना ज्यादा सोच रहती है। तो मेरे अंदर जब गुरुपा ने मुझे ये दिखाया कि वो तेरे को प्यार नहीं करते अभी, तो फिर मैंने सोच लिया, गुरुपा कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी होगी तो तब मैं सोचूंगी। तो कोई बात नहीं गुरुपता, अगर वो प्यार मुझे नहीं करते अभी, आप सब कुछ ही कर देना, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका दिखाने के लिए कि वो मुझे इतना प्यार नहीं करते जितना तू करती है। सच में गुरुपा, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ना अच्छा नहीं लगता गुरुपा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ये दिखाने के लिए कि वो तुझे प्यार नहीं करते अभी, तू इतना मत सोच। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुपा की कृपा से तीसरा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से हमारा एक घर बन रहा था, घर बन रहा है। तो ना क्या हुआ था, बाथरूम जब हमारा रेडी हो रहा था ना, तो उसमें ना टैले लग गए थे। अब जब टैले लग गई थी तो हमें ना क्या हुआ, अब एसी का ना एक होल था प्यारी सास संगत जी, वो हमें मिल नहीं रहा था कि वो होल कहाँ पे है, जो टैलो वाला ने टाइल का काम किया था ना प्यारी सास संगत जी, तो वो पता नहीं होल उन्होंने उसके बीच में डाल दिया। अगर हमने अगर देखना हो तो फिर सारे टैले तोड़नी पड़ती, सब कुछ होना पड़ता। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप देख लो ना कैसे काम करेंगे, अब कैसे होल मिलेगा। तो गुरुपा की कृपा से प्यारी सास संगत जी, हमें वो फोटो मिल गई जो हमने पहले खींची थी। वो
तो पता नहीं कैसे वो फोटो मिल गई हमें, जहाँ पे होल था, और हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे होल था जहाँ पे टहले लगी हुई हैं, और अब सिर्फ उसी होल को हमने हमने तोड़ना है, बाकी टहले तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये छोटे छोटी बातें भी गुरुपा से करते हैं, और गुरुपा ये भी काम करते हैं, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना वो होल बताने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरा चौथा शुक्राना सत्संग गुरुपा की कृपा से। संगत जी, मेरा पिछले महीने ना पिछले 2 महीने की बात कर रही हूँ कि मेरी एक लेग पे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, जैसे शुगर पेन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी साइटिका पेन है, बैक पेन है, मेरा पैर भी बहुत दुखते हैं। तो गुरुपा ने ना मुझे बहुत ऐसे सत्संग सुनाए। तो फिर एक बार गुरुपा का मैसेज आया, मैं तेरी टांगों का दर्द ठीक करने वाला हूँ। तो सच में गुरुपा की कृपा से मेरी जो एक लेग थी, वहां पे मैं रोज रोज लगाती थी प्यारी सास संगत जी, चंदन का टीका और बीच में अमृत मिला के रोज लगाती थी। जैसे गुरुपा को जब मैं सेवा करती थी रोज सुबह, तो गुरुपा का जो चंदन टीका सेवा करके उतारते हैं ना प्यारी सास संगत जी, वो मैं एक डब्बी में रख लेती थी, और उसी के साथ वो थोड़ा सा मंत्र जाप करके 7 बार तो उस वहां पे लगा लेती थी। और गुरुपा की कृपा से मेरी वो जो दर्द थी ना प्यारी सास संगत जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, गुरुपा ने ठीक कर दी है। और गुरुपा ने मुझे बोला तू होम्योपैथिक दवाई खा, तो गुरुपा की कृपा से वो मैंने दवाई भी खा रही हूँ, गुरुपा से ब्लेस करवाया है, दवाई ब्लेस करवाई, और वो भी दवाई खा रही हूँ, और गुरुपा की कृपा से मेरी लेग जो पेन थी वो दर्द ठीक हो गई है। तो गुरुपा, मैंने ये शुक्राना सत्संग आपको नहीं किया था, आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना कर गुरुपा उतना ही कम है। प्लीज प्लीज गुरुपा मेहर करना, बख्शिश करना। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना था गुरुपा, आप बहुत बहुत कृपा कर रहे हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे परिवार की तरफ से शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को ये पे विराम लगाती हूँ, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी तथा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बसे से बोल रही हूँ। गुरु जी बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। कल सोमवार का दिन था, महाशिव का दिन था। मैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से राह देख रही हूँ कि गुरुपा मुझे बुलाएंगे मंदिर में। गुरुपा रोज अरदास लगाती हूँ, तो आखिर बुरी आ ही गया सोमवार का महाशिव का दिन। गोरेगांव मंदिर में उन्होंने, गोरेगांव आश्रम में उन्होंने बुलाया मुझे। वहां पे मुझे बहुत दर्शन अच्छी तरह से लेके आए। वो ना शांति से मैं वहां पे 15-20 मिनट बहुत अच्छी तरह से मैं गुरु जी के सामने बैठी थी। उनके स्वरूप के सामने, उनके मंदिर में बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। और मैंने कल का दिन पूरा मैंने और गुरु जी ने एंजॉय किया। कल हमारा गुरु जी डे आउट ऐसा था हमारा। मैं ट्रेन से सही टाइम पे उतर गई। मुझे विरार से सही ट्रेन मिल गई, डायरेक्ट गोरेगांव लेके गई। मुझे यहाँ था, वहां भागना नहीं पड़ा। गोरेगांव से आके मुझे बस सर्विस मिली। मुझे हर बार मैं रिक्शा करती हूँ, ऑटो का 100 रुपया तो हो ही जाता है, 100-125 रुपये हो जाता है। अकेली का 1 टाइम जाने का, 2 टाइम का 200 के ऊपर होता है। लेकिन कल मुझे गुरुजी ने बस सेवा है ऐसा मुझे हाथ पकड़ के लेके गए। बस स्टॉप पे रुकाया, 10 मिनट में मुझे बस मिल गई। 12 रुपए में गुरुजी के मैं वो यहाँ पहुंच गई। मैं क्या बोलते हैं उसको, जो उनका वो स्टॉप है, जहाँ से उनकी गाड़ियाँ मिलती है। गुरुजी की सेवा में बहुत सेवेदार लोगों की गाड़ियाँ मिलती है, अच्छी पॉश गाड़ियाँ। उसमें मुझे गुरुपा ने सवारी कराई। मैं अकेली और गुरुपा हम दोनों थे। बढ़िया गाड़ी में बैठ के हमने मंदिर तक पहुंचाया। फिर मंदिर में बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, बहुत ज्यादा लाइन भी नहीं थी। बहुत देर बैठने को मिला गुरु जी के सामने। मुझे बहुत सारी बातें की गुरुपा से मैंने, और बहुत शांति और सुकून महसूस किया। और फिर उसके बाद बढ़िया लंगर हुआ, बढ़िया चाय कॉफी हुआ। और
सी वहाँ पे गुरु जी का जो दंगल के दंगल जहाँ होता है वहाँ पे उस हॉल में गुरु जी का त्रिशक्ति का उनका रूप रखा था। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं नमन किया और मैं संगत जी आप मतलब और एक बार भूल गई मैं कि कल गुरु जी ने मेरे साथ मैचिंग किया था, उनका चोला उनका मेरे ड्रेस से मैचिंग था, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु का। और गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। उसके बाद मैं जब वॉशरूम गई तो वॉशरूम में मुझे एक वहाँ पे जो सेवेदार आंटी थी, उन्होंने मुझे उनको मैंने बोला कि मुझे ना स्वरूप चाहिए गुरुपा का, पॉकेट स्वरूप मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे काउंटर पे पूछिए आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास एक क्या बोलते हैं उसको ब्रेसलेट स्वरूप है, आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, मैं तो सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया होगा। इतनी खुश हो गई। तो वो सेवेदार आंटी जाके अंदर से मेरे लिए स्वरूप लिखे। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो जो स्वरूप जो ब्रेसलेट था वो शक्ति का ही स्वरूप था। उसमें 3 अलग-अलग गुरुपा के स्वरूप है और ब्लू कलर के मोतियों से 2 लड़ी में वो है। वो इतना बढ़िया सुंदर गिफ्ट मुझे गुरुपा ने वहाँ पे दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद मैं काउंटर पे गई तो काउंटर पे मैंने बताया कि मेरे को पॉकेट स्वरूप चाहिए, तो काउंटर पे भी उन्होंने मुझे तुरंत दिलवा दिया, जबकि इतनी बार मैं गई तो कभी मुझे काउंटर पे मना नहीं है, ऐसे ही बताते हैं वो लोग। वो कल का दिन बहुत ही मेरा ब्लेस्ड डे था, गुरुपा ने ब्लेस की थी वो ट्रिप मैंने, और गुरुपा ने इतना एंजॉय किया। आते समय भी उन्होंने मुझे बिठाया गाड़ी में, बढ़िया गाड़ी में। वो जो स्टॉप आता है रॉयल पाम्स का, वहां तक छोड़ा, वहां से फिर दूसरी गाड़ी की उन्होंने अरेंजमेंट की। कल सीएनजी मुंबई में स्टॉक नहीं आया था, इसके लिए कल ऑटोस बहुत ही कॉस्टली थी, 150 रुपया लोग वैसे एक चार्ज जाने की वापस, तो मैंने मना कर दिया। फिर गुरुपा ने अरेंजमेंट करके दिया मुझे। एक संगत जी आई थी, उनकी कार थी, उन्होंने रुकाया, खुद ही रुकाया उन्होंने उन्होंने मुझे गोरेगांव स्टेशन के हाईवे का रोड वहां पर छोड़ा। वहां से 5-10 मिनट का रन है स्टेशन, फिर चल के हो सकता है, तो वहां पे छोड़ा मैंने। वहां पे वो चल के मैंने वो ट्रेन पकड़ा स्टेशन पे। और स्टेशन में भी मुझे तुरंत दानू तक मिल गई, मेरा बोईसर में रहती हूँ मैं, तो डायरेक्ट बोरीवली से दानू 2.5 1 hour 45 minutes से पहुंचा देता है। तो नहीं तो बहुत टाइम लगता है, वाया रीवा जाना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। मतलब कल का दिन आउटिंग मेरा और गुरुपा का बहुत बढ़िया ही था, मैंने और गुरुपा ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। मैं ये अविस्मरणीय दिन होगा ये मेरा गुरुपा का आउटिंग। मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा ऐसे आउटिंग मुझे हमेशा करवाइए, मैं और आप फुल एंजॉयमेंट। और कल का सच में वैसे ही हुआ दिन। उसके बाद घर में आई, घर में भी एकदम फ्री फिट थी। उसके बाद थोड़ा घूमने को गई, मेरी फ्रेंड बहुत दिनों से बोल रही थी, तो हम घूम के भी आए। उसके बाद आज सुबह थोड़ा सा आज उठ गई, आज मंगलवार के दिन मुझे थोड़ा सा कमर में प्रॉब्लम है, तो लेकिन वो भी गुरुपा के मैंने जल प्रसाद और पानी प्रसाद से मैं थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। 50-60% तो बहुत चेंज फर्क मतलब अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जल प्रसाद मतलब मैंने सीधे प्रसाद लगाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो आ, जोत का जो तेल या फिर जो घी रहता है, तो मैं तेल लगा मैं वो इसका यूज करती हूँ। उसका तेल मुझे आता है रेडीमेड वाला, दिए के लिए वो वाला इसका, वो लगाने से बहुत फायदा हुआ मेरा। मैंने सोचा कि भी सत्संग कर लूँ, फिर मैं रोज की जो पूजा करती हूँ वो करूँगी। तो उन्होंने चलने फिरने लायक बना दिया, उससे मैं चलती रही हूँ जितने बेड पे रहती थी। मेरे ख्याल से ये स्पिरिचुअल अटैक ही है मेरे ऊपर, मेरे स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। ये लोअर बैक में द इट्स ओके, संभालने के लिए गुरुपा है। सो मेरा चल रहा है अच्छी तरह से। और उन्होंने बोला तुम्हारी बेटी का बहुत बड़ा खतरा है। सत्संग सुना मैंने, सुबह तक सुबह से एक भी सत्संग सुना नहीं, वैसे मैं सुन लेती हूँ और कष्ट काटती हूँ। मेरी बेटी को बहुत, मेरे परिवार के बहुत बड़ा खतरा है। तो जो सेंड कर रहे हो, नेगेटिव सेंड कर रहे हैं, वो गुरुपा देख लेंगे। तकलीफ मुझे हो गई थोड़ी सी आज, तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा आप ये बैकफायर कर दीजिए या आप उन्हीं को वापस दे दीजिए, क्योंकि मैं क्यों सहूं उनकी ये रेसी की वजह से। मैं मेरा जिंदगी में क्यों बता, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप ही संभालेंगे गुरुपा। कि हम संरक्षण में है तो संरक्षण चक्र के अंदर से कैसे आ गया वार मुझे पता नहीं है गुरुपा, लेकिन आप देख लो उनको
और उनको दंडित करो, क्योंकि बार-बार इनोसेंट लोगों को इस तरह से दंडित करना भी सही नहीं है। तो आप देख लो और वो उनको जो है उनका चखाओ, उनका भी ज़रा किया कराया कैसे लगता है। और उनको सद्बुद्धि दो कृपा, और मेरे और परिवार पर नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव लोगों से बचा लो कृपा। तो पता है डेली लाइफ में आप ब्लेस कर रहे हैं, वैसे ही ब्लेस कीजिए कृपा। आप आपके चरण सिंह चक्र में रखे, और आप ब्लेसिंग कीजिए। जो भी मैंने किया जी, मैंने मेरे परिवार को उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ, उन्हें तहे से माफ़ी माँगती हूँ। मेरे एंसेस्टर्स से जो जो गलतियाँ की उसके जो पाल पिछड़े उनसे माफ़ी माँगती हूँ। वो नाराज़ है तो उसको भी आप मना लीजिए कृपा। जो कुल देवी या कुल देवता है नाराज़ है, उनसे भी माफ़ी माँगती हूँ। जो भी नाराज़ है वो सबसे देवी-देवता से माफ़ी माँगती हूँ कि वो हमारी माफ़ी एक्सेप्ट कर ले और नाराज़ ना हो, और कृपा आप मना लो सबको। आपसे ही माफ़ी माँगती हूँ, आपसे ही बहुत बड़े गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ कृपा कि आप सँभालो, आपको आपके रहते हुए कैसे ये लोग अटैक करते हुए मिलेंगे, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कृपा। और इसके बाद मैं आज का सत्संग स्टॉप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि-कोटि रंतन शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल अ, कल आज सोमवार है और मेरे का वार है। शुक्राना है, शुक्राना तो रोज बनते हैं आपके। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना है, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उम्र गुरुपा ने जो सेवा दी है शुक्राने की 15 दिन से, पर मेरा तो रोज ही शुक्राने बनते हैं गुरुपा के। इसे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अमृत वेले में उठाने का शुक्राना, अमृत वेला करवाने का शुक्राना। हमें कुछ नहीं आता था करना, ये गुरुपा ने इतना अच्छा सा सिखाया हमें अमृत वेला करना। हमारी कोई औकात नहीं थी कुछ करते, तो गुरुपा ने करवा के हमें बुरे माड़े कर्मों को कर रहे हैं अमृत वेले कराने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। सुबह उठाया गुरुपा ने 4 बजे, और 4 बजे उठकर मैंने अमृत वेला संभाला। को कल रविवार था, तो मैंने गुरुपा की कृपा से, गुरुपा ने मुझे लिए एक छिपकली उसमें दर्शन दिए। वो वहीं पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, सामने ही थी गुरुपा की कृपा, सामने ही थे। और वो सारे उसमें घूम के देख रहे थे गुरुपा के। गुरुपा ने बड़ी डिवाइन दर्शन रिजल्ट में दिए। छिपकली रूप में बहुत देर तक खड़ी रही, और मैंने सत्संग शेयर किया। वो सत्संग शेयर कर रही थी, तो उनके दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना। तो गुरुपा को हमारे तरफ से गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तेरे घर के चारों ओर पैरा लगा रखा है। वो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल हमारी नेगेटिविटी से रक्षा कर रहे हैं, बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। अंग संग सहाय रह के हमारी रक्षा करने का शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अमृत वेले में जब जी पाठ का कराया शुक्राना, चौपाई साहब पाठ कराने का शुक्राना, सुखमनी पाठ कराने का भी शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पा ने सत्संग में एक बताया था, सुनवाया कि सोमवार को मतलब 7 दिन करना है। 2 लोगों के जोड़े लेकर 2 लोगों के जोड़े लेकर उनको शिवालय पे लेके जाना है, और शिवालय पे चढ़ाकर फिर हाथ में लेकर 108 बारी मंत्र जाप करके फिर उसको वहीं पर ही कपूर के साथ
जला देना है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ये वाला उपाय भी मैंने आज करा है और 7 दिन तक गुरुपा ही करवाएंगे, ये उपाय सेवा में से करवाएंगे। इसलिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हमारी परेशानियों को कम करने के लिए गुरुपा ने ये उपाय बताया था, तो ये उपाय करा मैंने। गुरुपा ये उपाय कराने का शुक्राना है, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये उपाय करवा के हमारे कष्ट काटे हैं, इसलिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही उपाय बता, कुछ गुरुपा कर पाती, कुछ नहीं कर पाती, इसके लिए क्षमा चाहती है गुरुपा। आपकी बेटी क्षमा चाहती है, कान पकड़ कर क्षमा चाहती है गुरुपा। अमृत वेले कराने उठा के मंदिर में ले जाने का शुक्राना। 7 बार हनुमान चालीसा भी करी और पीपल पे दिया जला के प्रणाम करा, सारे करवा शुक्राना। फिर गुरुपा ने किसे गुरुपा कहते हैं कि चींटियों को दाना आटा चीनी डालने का करवाते हैं, सेवा देते हैं। बीच में मैंने नहीं करी थी, बीच में छोड़ देती हूँ। गुरुपा क्षमा चाहती है कि बेटी बीच में मैं भूल भी जाती हूँ, छोड़ भी देती हूँ। गुरुपा आलस कर जाती है बेटी, पर गुरुपा आपने ये सेवा फिर से करानी शुरू करी है, इसे कोटि कोटि अनंत शुक्राना। या बीच में अगर तो आपने आटा चीनी की सेवा शुक्राना और गाय माता को रोटी दिलवाने का भी खिलाने का शुक्राना और वहां पे जाकर कबूतरों को दाना दिलवाने का शुक्राना, कुत्तों को दूध देने का भी शुक्राना। कृपा आज कुत्तों को दूध नहीं दिया, शुक्राना वो भी उसका भी दूध दिलवाने पिलाने का शुक्राना। कृपा ये हमारे अंदर भाव डालने का शुक्राना। तो गुरुपा ने सारे गुरुपा मांगने वाले आते हैं 10-20 जो आप करवाते हो वो हम दे देते हैं, इसलिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ने। तो गुरुपा ने एक सेवा और दी हुई है कि 21 दिन तक कष्ट को काटने के लिए रात को 9 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ सुनना है या करना है। तो ये मैं कर रही हूँ गुरुपा की कृपा से, ये वाला उपाय हम कर रहे हैं। इसलिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ये वाला मैं उपाय वो मेरे को 5 दिन हो गए। हाँ जी गुरुपा, मेरे को 5 दिन से मैं ये सत्संग सुंदरकांड का पाठ जो है ये घर में चला के रात को 9 बजे एक कार्य करवाने का भी शुक्राना है। शुक्राना 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 कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना। लख लख बार करोड़ बार शुक्राना जो हमारे कष्ट करने के लिए ये हमसे पाठ करवाते हो। जो हमारे ऊपर जो भी आने वाला कष्ट होता है उसको सत्संग के जरिए सुनवा के हमारे कष्ट काटने का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया था कि देखिए जो औरतें हैं गुरुपा, जो भी हैं गुरुपा, आप मुझसे उनको आप ही देख लेना बस गुरुपा, मैं नहीं जानती। जो भी है, जो बुरी शक्ति है करवाता है, कोई भी जो रिश्तेदार है उसको आप ही देखो। वो तो हर जगह गुरुपा मिलता ही है, मिलेंगे ही, उसे दूर कैसे करना, पर बच्चों के साथ करना पड़ता है गुरुपा। आप सब करवाओगे, आप सब हमारी रक्षा करने का शुक्राना। हमारे कहीं भी अंग संग साए रह के गुरुपा ब्लेसिंग देते हो। जब रेट की गुरुपा मंदिर जाती हूँ तो वहां से मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे आपकी उसकी ट्रिपल 4 की ब्लेसिंग मिली, ट्रिपल 5 की ब्लेसिंग मिलती है, 011 की ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना है शुक्राना। गुरुपा आप अंग संग साए रह के हर पल को कष्ट को काटते हैं गुरुपा ने। मैं जब अपने रूम में गई तो वहां भी वो रिजल्ट जो चुपली थी वहां भी मैं पाठ सुन रही थी तो मैं उसमें वहां भी आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने वहां भी मुझे रिजल्ट में वहीं पे चुपली वहां भी आ गई, दूसरे कमरे में भी। तो शुक्राना है मेरा गुरुपा, आपने वहां भी मुझे दर्शन देने का शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जो हमारे कष्ट काटते हैं, इसके कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, 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 शुक्र। गुरुपा रात को शाम को जो मैं हेलो आज कड़ा प्रसाद भी बनाया। आज सोमवार है तो कड़ा प्रसाद भी बनाया और मैंने प्लेलिस्ट लगा के सत्संग चला लिया था। और गुरुपा ने एक मतलब ये करवा दिया, शुक्राना। अ, बस आप जो सेवा करवा रहे हैं इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहन देने का शुक्राना, अच्छा घर बच्चे देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा ने हर कष्ट को काटने के लिए कहा है कि कष्ट काट रहे हैं सत्संग सुनवा के, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना। गुरुपा ने जो दिया मतलब 7 लौंग और 7 काली मिर्च, 2 लौंग और कपूर को पूरे घर में घुमा के जला के बाहर फेंकना है। ये भी रोज ही कर रही हूँ मैं नेगेटिव रोल भगाने के लिए। और जल का छिड़काव जो है सुबह उठकर उन्होंने कहा था कि इस तरीके से करना है। तो मैंने उसकी बोतल ली है स्प्रे वाली और उसके अंदर करके मैं मेन गेट पे छिड़क कर आने का शुक्रवाना। और बाथरूम के पार भी उन्होंने कहा है इसलिए कोटि कोटि ये भी वहां भी छिड़क के आती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। छोटे को छिड़कवाते हैं तो स्प्रे करके, तो इसलिए कोटि कोटि नमन। पूरे घर में मैं जल प्रसाद छिड़कती हूँ, सब कोटि कोटि नमन। कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। हम अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में शिवाय अंकल को भी ब्लेस करना, पूरी फैमिली को, पूरी संगत को ब्लेस करना, पूरे परिवार को फ्रेम कर। जो कष्ट में है गुरुपा उनको भी अब ब्लेस करना। जो बच्चे के पास कष्ट है उन सबके बच्चों के कष्टों को दूर करना। नानक नाम चारदी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार अमृत वेला में गुरु जी ने फाइनली मैंने काफ़ी उनसे अरदास की थी कि गुरु जी मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होता ही नहीं है, तो आप ही करवाओगे। तो गुरु जी ने आज मुझे 4 बजे उठा ही दिया और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके फिर मुझे मोटिवेशन भी मिला कि चलो मैं अपना शुक्राना भी कर देती हूँ। जो कि बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं गुरु जी के कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। हैं तो बहुत सारे लेकिन हो नहीं पाता। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी कि आप मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं और अमृत वेला में करवा रहे हैं। मैं खुद अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं कर पा रही हूँ। तो ये आप ही की कृपा है गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतानंद शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही करवाते रहिए और मैं जितनी ज़्यादा कर पाऊँ एक एक दिन करके जितनी भी धीरे धीरे मैं बढ़ा के इसको अपनी आदत बना पाऊँ, मुझे ऐसा बना दीजिए। और शुक्राना तो बहुत है लेकिन अभी मेरे को जो याद आ रहे हैं, एक तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हाल में ही एकदम से मेरे घर में बात बात करते करते, जबकि मैं सोच भी नहीं रही थी, बस दिमाग में ऐसे ही था कि मैं अकेली रहती हूँ तो अब डॉग रखने का मुझे शौक तो है लेकिन यहाँ रख नहीं पाते हैं।
तो बिल्ली, सबने बोला कि बिल्ली रख के देख लो। तो बस सोच ही रही थी और दूसरे ही दिन एकदम से मेरी एक फ्रेंड लेकर भी आ गई। तो अब मेरे को पता भी नहीं है कैसे रखते हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि एकदम से ये कहाँ से आ गई, और उसने म मैं जिससे पहले उसको चुनती, उसने मुझे चुन लिया। और अम, अ अ, ज जब मैं गई वह देखने, उस बांछे थी, तो ये आके और मेरे पैर पे पाँव मार के बोलने लगी, मुझे ले लो। और घर ऐसे आई है जैसे कि मुझे पता नहीं कब से जानती है। और तुरंत दूसरे दिन गुरुजी का मैं सोच ही रही हूँ कि ये कहाँ से आ गई। अब मैं तैयार भी नहीं थी, और इसका क्या मतलब है। तो गुरुजी तो जानते हैं। दूसरे दिन ही गुरुजी के सत्संग में आने लग गया कि बिल्ली अम, का आना घर में किस वजह से होता है, कौन से संकट काट रहे होते हैं गुरुजी उसके थ्रू। और जब राहु प्रबल होता है तब भी बिल्ली आती है। तो अ, वो सब जो भी राहु की दशा में जो जो संकेत होने हैं वो तो चल ही रहे थे। तो अब मेरे को समझ में आ गया गुरुजी ने क्यों इस तरह से बिल्ली भेजी है मेरे कष्ट काटने के लिए, कर्म काटने के लिए, और राहु की दशा ठीक करने के लिए। तो उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतानंत शुक्राना गुरुजी। और आँख में मेरे राइट आई में वो जितनी क्रियाएं, मारण क्रियाएं वगैरह सब आ ही रहे हैं, इतने सब पूरी दुनिया में ही मेरे को लग रहा है कि ये सब हो रहा है। और ये साल प्रबल है, उन लोगों का अंत है जो ये सब काम करते हैं। ये अब मेरे को हर चैनल पे और हर टैरो रीडर्स का सुन लो आप, क्रिश्चियन चैनल सुन लो, आप कोई से भी रिलीजियस चैनल सुन लो, सब पे यही आ रहा है कि ये मारण क्रियाएं बढ़ रही हैं और उन लोगों का अब कर्म काटने का वक्त आ गया है। तो जजमेंट का दिन चल रहा है और यह देखने को भी मिल रहा है। और गुरुजी के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे को कुछ कहने करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी जो भी काली क्रिया है, मारण क्रिया है, जो भी किया है तेरे लिए, मैंने सब पलटवार कर दिया है। तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, और उनका कर्म काटने का वक्त आ गया है। उनको मैं निपट लूंगा, तो बिल्कुल शांत रहे और तेरे को कुछ नहीं होगा, डरना मत। तो उसके लिए इतना विश्वास देने के लिए और हमारे लिए ढाल बन के हमारे सामने रहने के लिए गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आँख मेरे दिक्कत हो रही थी, तो गुरुजी ने आँख का एक सत्संग भेज दिया कि सचखंड से आँख की दवा मैं भेज रहा हूँ और अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पैर में जो दर्द था उसके लिए भी सत्संग भेजा कि दो उसमें उन्होंने 2-3 उपाय बताए। एक तो जल प्रसाद का, और एक तेल का भी उपाय बताया था, और एक मंत्र बोल के और थपके मार के, वो तो काफी सत्संग में आता ही रहता है। तो काफी सियाटिका का मुझे पेन हो रहा है काफी दिनों से, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा है। और गुरु जी की कृपा से पूरा, बिना मुझे डॉक्टर के पास जाए गुरु जी ही ठीक कर देंगे। और हाँ, इसका भी सत्संग आ रहा था कि तेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही ठीक कर दूंगा। तो सच में गुरु जी घर में बैठे बैठे ही सबका इलाज हो रहा है। सिर्फ मैं जल प्रसाद आँख में और पैर में जहाँ पे दर्द है, और चंदन प्रसाद गुरु मंत्र बोल के और वहीं पे लगा रही हूँ जहाँ पे मेरा दर्द है, और उसी से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। तो उसके लिए
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, ढाल बन के रहने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे बारे में सोचने के लिए, हमारी मनोबल बनाए रखने के लिए। किस किस चीज का शुक्राना करें गुरुजी, सब कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम अभी सब कुछ होते हुए भी शरीर से, मनोबल से, मानसिक तरह से, किसी भी तरीके से जो पीड़ित हैं, फिर भी हम बिल्कुल न चिंता कर रहे हैं, ना हम हमें आगे की फिक्र है, ना हमें किसी तरह का डर है, और हमारा विश्वास और कॉन्फिडेंस और मनोबल इतना बढ़ रहा है, उसकी तो आपकी कृपा के बगैर तो ये सब हो ही नहीं सकता। और खुद मैं सरप्राइज हूँ कि इस तरह की परिस्थितियों से गुजर के भी जरा सा भी एंजाइटी या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा, कोई ये नेगेटिव फीलिंग्स नहीं महसूस हो रही। सिर्फ जो महसूस है अचंभा गुरुजी के तरीकों से, और ग्रैटिट्यूड, और बहुत ही अपने आप को प्रिविलेज महसूस कर रहे हैं कि हम गुरुजी की संगत है, और हम खास है, और हमें किसी तरह का डर या चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो उसके लिए इतना विश्वास बढ़ाने के लिए, इतना मनोबल बढ़ाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना जो गुरुजी। ऐसे ही अंग संग रहिए, सत्संग जी के लिए भी सारी दुआएं जो आप मेरी तरफ भेज रहे हैं, सारी ब्लेसिंग्स जो मेरी तरफ भेज रहे हैं, वो सत्संग जी के लिए भी, हर एक के लिए जो इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है, उनका विश्वास और मनोबल बढ़े। और शिवाय अंकल जो बिल्कुल सिर्फ सर्विस के भाव से ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, और बिना देरी के, बिना चूक के हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं, और वापस भेज भी देते कि किस में है आपका सत्संग। इतने डिसिप्लिन तरीके से करने के लिए शिवाय अंकल बहुत दिल से शुक्रिया। और गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार पे हमेशा रहे। बस अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना का विराम करती हूँ, और अगले शुक्राना के लिए तैयारी करती हूँ, और हो सके तो अगले अमृत वेला में ही भेज पाऊँ, इसी उम्मीद से गुरुजी का मंत्र से मैं यहाँ पे अपना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, तेरे भंडार भरने के लिए तुझे 777 नंबर की का ब्लेसिंग्स भरा नोट आने वाले 7 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। उस नोट को खर्च नहीं करना, संभाल कर अपने पर्स या तिजोरी में रखना।
इससे तुझे कभी भी धन की कमी नहीं होगी, तेरे धन के भंडार भरे रहेंगे। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा यह भी कहते हैं कि तू शुक्राना करती रहे, मैं तेरे भंडार भरता रहूंगा। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तू संगत जी गुरुपा ने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी गुरुपा ने काटा था। उससे अगले दिन यह मैसेज आया संगत जी कि आज तू पूरे तरीके से बेड पर होती, मरीज बनी पड़ी होती। ये मेरी ही कृपा है जिसने तुझे उन लोगों के ब्लैक मैजिक से बचाकर रखा हुआ है, जो आज भी तू अगर सच नहीं जानेगी तो आगे की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी समस्या में फंस सकती है। देर मत कर। संगत जी गुरुपा कुछ उपाय भी बताते हैं संगत जी, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, पर मैं उपाय ज़्यादा नहीं कर पाती। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ और मैं यह सच भी ज़रूर बोलती हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता गुरुपा को सही लगता है या नहीं, क्योंकि मेरा कोई कोई सत्संग जैसे मतलब डिलीट हो जाता है। जैसे मैं ओके करूँगी, सेव करूँगी, सेव की जगह डिलीट का दब जाता है। वो गुरुजी की मर्जी कि गुरुपा शायद नहीं चाहती उस सत्संग को कि वो शेयर हो, कुछ कमी होती होगी उसमें गुरुपा के हिसाब से। गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं उपाय नहीं कर पाती, मैंने सब गुरुपा पे छोड़ रखा है संगत जी। मुझसे उपाय एक्चुअली होते ही नहीं हैं ज़्यादा। मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा आपका परिवार है, आप ही देखो और उनको आप ही समझाओ जो भी कर रहे हैं, या पलटवार करो संगत जी। गुरुपा से मैं यही कहती हूँ कि पलटवार करो संगत जी उस उन पर। उन्होंने बहुत परेशान कर दिया संगत जी, हम थक गए। जिस जिस पर भी संगत पर ब्लैक मैजिक है गुरुपा, उन सब परिवार का ब्लैक मैजिक पलटवार कर दो संगत जी। जो करते हैं उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कितना दर्द होता है हर समय पड़े रहना और बीमार रहना, दर्द होना। संगत जी मैं गुरुपा से बार बार यही कहती हूँ कि उनको एहसास तो होना चाहिए ना। गुरुपा कहते हैं तू उन्हें सबको माफ़ कर दे। संगत जी गुरुपा मैं माफ़ तो कर दिया है मैंने आपके कहने से गुरुपा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें एहसास हो कि दूसरा कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है। वो तो ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, उन्होंने काम भी बांध रखा है, सब चीज़ कर रखा है। वो तो गुरुपा की कृपा है कि गुरुपा पेट भर रोटी तो देते देते हैं और किसी को अपने घर से भूखा भी नहीं जाने देते अपने इस घर से। गुरुपा का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा की कृपा से अब वो दिन आ चुका है। गुरुपा के बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं। गुरुपा कहते हैं कि अब तेरे शुभ के दिन शुरू, अब तेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छा वक्त आएगा, मतलब तेरा आ गया है। अब तू खुश रहेगी, ऐश करेगी, तुझे घर भी ब्लेस कर दिया है, गाड़ी ब्लेस कर दी है। संगत जी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा का जितना शुक्राना करो ना संगत जी उतना कम है। संगत जी गुरुपा ने कहा कि बड़े हादसे को होने का सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाया। संगत जी गुरुपा ने कोई बड़ा हादसा होने वाला था, गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर उस कष्ट को काटा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने संदेश दिया कि मैंने तेरे बच्चे को अपनी शरण में ले लिया है, अब उसके जीवन की हर परेशानी मैं संभालूंगा। उसकी सेहत, उसकी खुशियाँ और उसका भविष्य मेरे संरक्षण में सुरक्षित है।
बस रोज मेरे चंदन का तिलक और जल प्रसाद दे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे बच्चे पर बना रहेगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तू गुरुपा को नाराज कर रही है पुत्र, तेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आज ये सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे। संगत जी, मैं शुक्राना रोज करना चाहती हूँ संगत जी, मुझे मौका नहीं लगता और संध्या वेला तो बहुत कम कर पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत क्षमा मांगती हूँ। मैं अधिकतर इस समय 12-1 बजे ही शुक्राना सत्संग कर पाती हूँ गुरुपा का, क्योंकि इस समय स्कूल में होते हैं बच्चे और पति अंकल शॉप पर होते हैं और बेटा भी पढ़ाई के लिए चला जाता है कॉलेज। मैं इसी समय कर पाती हूँ। गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं संध्या वेला बहुत कम कर पाती हूँ। गुरुपा ही करवाते हैं जब भी करवाते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने जो भी चमत्कार बताया है होगा वो तो गुरुपा को ही पता है संगत जी। सब गुरुपा का बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि कुड़िए तेरे घर रौनकें लगने वाली हैं। मैं भी आऊँगा उस रौनक में, पीला चोला और ब्लैक शॉल ओढ़कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपको ही पता है कि रौनक कब लगेंगी, किस लिए लगेगी गुरुपा, सब आप पर छोड़ा हुआ है। आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुपा। जरूर आना, मैं अपने इस घर में अपनी बेटी को, अपने परिवार को ब्लेस करने गुरुपा। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूँगी गुरुपा। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। पुत्र, अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा कर। तूने पूरा परिवार संभाल रखा है, अपना भी थोड़ा ध्यान रखा कर। तुझे कोई बीमारी ना हो, उसके लिए आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। अब हाजिरी लगाकर और संगत को भी संदेश भेज दे। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुपा, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना। मेरे मई के परिवार को, मेरे भैया के परिवार को ब्लेस करने के लिए, उनका कष्ट छोटे में काटने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बेटा, तेरे सिर में दर्द है, ये दिव्य सत्संग सुन, तेरा शरीर फूल जैसा हो जाएगा। तेरे शरीर में भयानक रोग पनप रहा है, तेरे सारे कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएंगे। तुझे क्लियर संकेत दे रहा हूँ, यही मौका है, हल्के में ना ले। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा, जो भी रोग हो, जो भी कुछ है वो आपको पता है। गुरुपा, मैं कहीं डॉक्टर के भी नहीं जाऊंगी, सब आप ही मेरे कष्ट दूर करोगे। मैं आप ही मेरे डॉक्टर हो गुरुपा। मैंने सब आप पर छोड़ रखा है गुरुपा। आपका बहुत शुक्राना है गुरुपा, मेरे सारे कष्ट काटने के लिए। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तुझे मैं वो चीज ब्लेस कर रहा हूँ जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। संगत जी, गुरु जी ने हेल्थ और वेल्थ ब्लेस की। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना। बेटा, अब तेरी किस्मत में सिर्फ अच्छी खबरें लिखी हैं, क्योंकि मैंने तेरे रास्ते से हर रुकावट हटा दी है। ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। कल मैंने तेरा एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसलिए
तुम अब पैसों की चिंता छोड़ दो, बच्चों की चिंता करो। मैंने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हारे लिए बहुत जल्दी तुम्हारे पास फोन आने वाला है और उसकी खुशी मैं मुझे मत भूलना। अब शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आंटी, आज मैं तेरे सिर से कर्मों के सारे बोझ को हल्का करने लगा हूँ। तू बेकार में इतनी टेंशन में घूम रही है। बहुत जल्दी तेरी एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब तेरे तेरा परिवार भी नोटों में खेलेगा। तेरे वो सारे सपने पूरे होंगे जो कभी पैसों की कमी के कारण नहीं हुए। अब तो स्माइल कर दे। अब तो तेरी तकदीर सोने जैसे चमकने वाली है। अब ऐसे ही खड़ी मत रहे, शुक्राना कर। अहंकार से भरी मत रहे। ये संकट इतना बड़ा है पुत्र, जिससे किसी की भी रूह कांप जाएगी। संगत जी, गुरुपा किस संकट की बात कर रहे हैं ये तो गुरुपा ही जाने। बस हम तो इतना जानते हैं कि हम गुरुपा का हर तरह से शुक्राना करेंगे और शुक्राना करते हैं, करते रहेंगे। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप ही जानते हो हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं, और किस समय देना है, किस समय नहीं। संगत जी, पहले तो मेरे मन में आ जाती थी, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी मतलब माइंड की ग्रोथ जैसे कम चल रही है। गुरुपा ने कई उपाय भी बताए हैं, 1-2 उपाय बताए हैं, वो मेरी बेटी करती नहीं है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, वो करती नहीं है। जब टाइम आ जाएगा गुरुपा अपने आप देखेंगे। मैंने गुरुपा पे भी छोड़ दिया है संगत जी। लेकिन उससे पहले मुझे मतलब मेरा मन कहता था कि ये ठीक हो जाए, मतलब एक जादू हो जाए, एक चमत्कार हो जाए और ये ठीक हो जाए। लेकिन संगत जी, अब समझ में आया कि हमें अपने कर्मों के भोग तो काटने ही पड़ते हैं। वो तो गुरुपा हमारे इतने कष्ट, इतने कर्म काट रहे हैं, वो भी कटेगा। अब ये मन में बैठा लिया है कि वो भी एक दिन आएगा जरूर, जब गुरुपा उसे अच्छी तरह से ठीक कर देंगे। और मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है कि अब मैं गुरुपा से कभी नहीं कहती कि उसे ठीक कर दो। गुरुपा की मर्जी, जब करेंगे कर देंगे। क्योंकि मन में ये रखना जरूरी है कि हमने जो किया था उसके तो हम कर्म भोगेंगे ही। और गुरुपा बेचारे हमारे काटते रहते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे पास और वर्ड्स नहीं आ रहे गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। हमारा छोटा सा दिमाग, हम क्या गुरुपा के बारे में बोल सकते हैं संगत जी। गुरुपा, बस आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, यही बोल सकते हैं। और आपकी जैसी इच्छा, आपकी रजा में राजी। इसी के साथ गुरुपा आपको कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग विराम देते हुए मैं गुरुपा का मंत्र, महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग की सबको बहुत जरूरत है गुरुपा। कभी नाराज ना होना गुरुपा। अपने बच्चों को माफ कर देना गुरुपा।
मेरे सारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बच्चों की ओर से गुरुपा शुक्राना। मैं के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बेअंत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और संगत जी, बोलने में जो भी गलती हो जाए उसे माफ करना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ गुरु जी से, सारी संगत से। संगत जी, दिन संडे 16 तारीख है और 8:52 हो रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मेरा तो कोई अभी विचार नहीं था शुक्राना सत्संग करने का, लेकिन संगत जी, जो गुरु जी महाराज की आज्ञा होती है वो हम सबको करना चाहिए और करते हैं, संगत परिवार को, सभी को। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे बेटा अपने बेटा के लिए शुक्राना बोल। संगत जी, बेटा तो वो गुरु जी महाराज का है। संगत जी, रात की बात है, पूजा नहीं करता वो किसी भी देवता की। संगत जी, रात जब सोने जा रहे 12 बज गए, थोड़ा मैं लेट हो गई ना, 11 बजे, कभी 12 भी बज जाते हैं, तो रात तो लेट ही हो गई। तो कहता है बेटा के भगवान किसी भी बात की तो सुनते नहीं है, और क्या पूजा करनी। संगत जी, मुझे तो कहने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन गुरु जी कह रहे थे अपने बेटे की तरफ से शुक्राना कर, तो मैं इसलिए बेटे के बारे में बता रही हूँ। तो संगत जी, रात की ही बात है ये, गुरु जी इसलिए मुझ पर शुक्राना सत्संग बुलवा रहे हैं। कह रहे थे कि बेटा मेरा हुक्म है आज शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मैं बेटा के लिए शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ बेटा की तरफ से। संगत जी, तो हाँ 12 बज गए, तो कहता है मेरा पूजा तो करता ही नहीं है, मैंने अभी बताया, और कहता है कि मुझे संगत जी मैं कैसे बोलूं, मेरे मुंह से तो ये चीज निकली ना रही। कहता मेरा मन किसी दिन आ गया तो सारे भगवान जी को इधर उधर कर दूंगा, और इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। संगत जी, मुझे ये भी बड़ी हिम्मत करके बुलवाया गुरु जी महाराज ने। तो संगत जी, मुझे बड़ा बुरा लगा सुन के ये, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और अपने लिए उल्टा सीधा कहने लगा कि मेरे दांत ऐसे थे, मेरे वो नहीं दिखाए, और अ, बस और भी बहुत सारी चीज बोली उसने। कहता है गुरु जी को तो सब पता है। संगत जी, संगत जी, एक बेटा माँ के सामने ऐसे बोलता है तो कोई माँ नहीं, सब माँ को दुख होता है। कहता है 2-3 साल का ऐसे करके हूँ मैं। संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अब शब्द सुने नहीं गए। संगत जी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं लेटी हुई थी। मैंने गुरु जी महाराज से कहा, मैंने
मन ही मन बोला मैंने, गुरुजी महाराज इसे तुम शांत करो। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज तुम इसे खुश रखा करो, ये तुम्हारा बेटा है। मुझे चांद दुख दे दो लेकिन इसे सब खुशियां दो गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे गुरुजी से मन ही मन मेरे ऐसे विचार आए। संगत जी, मुझसे सुना नहीं जाता, जैसे कभी कभी बोलता है, अपने लिए भी बोलता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, कष्ट काटने के लिए, उसकी तरफ से शुक्राना बुलवाने के लिए। गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दो, मैं तो ये कहती हूँ हमेशा संगत जी। गुरुजी महाराज जी से सद्बुद्धि दो, अपने चरणों से जोड़ लो इसे गुरुजी, इसका हाथ पकड़ लो गुरुजी महाराज। संगत जी, जब मैंने इसका तो शांत हो गया ये उसी टाइम, और फिर ये फोन चलाने लगा। फोन तो संगत जी मुझे संतुष्टि हो गई। मैंने कहा गुरुजी महाराज ने मेरी बात सुन ली। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आज ये मैसेज दिया, कह रहे थे बेटा, कह रहे थे आज तेरे गुरु का हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। संगत जी और कहते हैं गुरुजी आज तेरे, हाँ, और कहते हैं बेटा आज काल भैरव बाबा का दिन है। आज के दिन भैरव बाबा स्वयं धरती पर भ्रमण करते हैं। जो व्यक्ति आज किसी कुत्ते को दूध, ब्रेड, रोटी खिलाता है, भैरव बाबा उसके सारे संकट हर लेते हैं। तो संगत जी आज यही है कि कुत्ते को रोटी तो यहाँ के कुत्ते खाते नहीं है संगत जी। दूध, ब्रेड, जो बिस्किट खिला सको खिला देना। गुरुजी ने बोला है शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा तू मेरी बात को मजाक में मत ले। सॉरी संगत जी, सर्दी हो रही है। तेरे बिना बताए मैं तेरी परेशानी जानता हूँ। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ मैं, और गुरुजी से कुछ नहीं कहती हूँ। कहते हैं तेरे बिना बताए मैं तेरी परेशानी जानता हूँ, तेरे कष्ट मैं ही दूर कर सकता हूँ। बड़ी अनहोनी को रोक दिया है बेटा, जो गहरी चोट लगने वाली थी गुरुजी ने पहले ही रोक ली। हाँ संगत जी, ये बात भी सही है गुरुजी महाराज की। संगत जी, मैं बहुत फिसलती थी, लेकिन गुरुजी मुझे संभाल लेते थे संगत जी। लेकिन न मैं फिसली न मैं गिरी। मैंने पहले सत्संग में भी बताया, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मेरे ये दर्द हुआ था। अब वो जो दर्द ऐसा था मुझसे सहन नहीं हुआ संगत जी। 2 दिन तो मैंने टैबलेट भी खाई। उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई। गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ, और गुरुजी के सामने मेरा मन नहीं मानता, जो भी होता है घर में मैं उसका भोग लगाती हूँ, और मैं खुद खा लेती हूँ और परिवार वालों को सभी को खिला देती हूँ। संगत जी, अब मेरा वो दर्द नीचे है, घुटने से नीचे है, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा था मेरे दीपक में जो तेल ही जो भी होता उससे मालिश क्या कर, मंत्र जाप बोला कर। तो संगत जी, किसी संगत के लिए गुरुजी मुझे से बुलवा रहे हैं। गुरुजी सबके कष्ट दूर करें संगत जी, तो मैं वो करती हूँ। तो उसी पहले दिन किया तो गुरुजी ये कहते हैं कि अब तो तू खुद ही ठीक कर ले। संगत जी, मैं कैसे ठीक कर लूंगी, गुरुजी महाराज की कृपा होगी जब भी ठीक होगा।
संगत जी हाँ बस ये है कि ना गिरी ना कुछ, घूम फिरती हूँ, सब काम करती हूँ। अगर वैसे हो जाता कुछ तो संगत जी बहुत कुछ हो जाता। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरा कष्ट कम से कम में काट दिया है, और जो भी है उसे काट देंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं, अभी मैंने जो उससे पहले सत्संग सुनाया था उससे पहले गुरुजी ने बोला था, लेकिन संगत जी मैं उस दिन बोल नहीं पाई। ये था, गुरुजी कहते हैं आज तेरा कष्ट तू आप मत जाप करके काट लेगी। नादानी ना किया कर, ना ही बहस बिछ पाई। मैं सब देख रहा हूँ, तेरे नाल गलत होन करदा नहीं होने दूंगा। और मेरी धी समझदार हो गई है, सबनु अपना कर्म का फल मिलता है, जल्दी ही मिलता है। मेरे स्वरूप पिछ अपना दर्द सुना लिया कर, मन हल्का हो जाएगा संगत जी। और गुरुजी से हमें क्या चाहिए? गुरुजी इतना सब कुछ बोलते हैं, इतना सब कुछ बताते हैं। संगत जी, गुरुजी जो हमारी सुनते हैं, जो हमारा दर्द बांटते हैं, वो हमारा कोई नहीं बांट सकता, ना ही कोई सुन सकता। हमारी एक छोटी छोटी बीमारी को भी गुरुजी महाराज सुनते हैं, हमारी मन की हर एक बात को समझते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं तो कई बार से कह रही हूँ गुरुजी महाराज मुझे मंदिर बुला लो, कहते हैं तुझे जल्दी बुलाऊंगा, लेकिन संगत जी जब गुरुजी की कृपा होगी जब ही जाऊंगी। मैं विचार बना बना के रह जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाती। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना संगत जी। हाँ गुरुजी ने बोला था संगत जी, मैं पहले बोल देती हूँ, बाद में गुरुजी जो बोलते मैं कोई कोई लिख लेती हूँ। बोला था बेटा बड़े मंदिर नहीं आई, बड़े मंदिर वाला तेरे घर आ रहा है, स्वागत जरूर करी, संगत नु भी शेयर कर। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी जो भी समझदारी है वो गुरुजी महाराज की वजह से है। मुझ में इतनी समझदारी नहीं थी, मुझ में गुस्सा बहुत थी, मैं बहुत गुस्सा करती थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन करती हूँ, जो गुरुजी महाराज कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ करने की। और मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, और संगत में गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी महाराज को सब पता है हमें क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी मैं और कुछ नहीं कहती। और हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक और मेरे से बोला था कि तू अरदास कर। संगत जी कई साल हो गई, 4 साल हो गई, हमारी जमीन थी, हमने जमीन ली थी एक। तो बस कुछ गलती वो ये क्या गुरुजी कहते हैं किसी के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। तो एक जमीन ली थी, उस पे केस चल रहा है। तो मैंने पहले गुरुजी से बोला, अब नहीं मैं बोलती हूँ, मैं यही कहती हूँ गुरुजी महाराज को जब जो सही लगेगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे थे तू मुझसे अरदास कर, तेरे स्वरूप के सामने अरदास कर और संगत के सामने शेयर कर। तो संगत जी मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी महाराज उस जमीन को अपनी कर लो, और उस पर जो केस है उसे हटा दो गुरुजी महाराज। तुम्हारे ये बच्चे हैं, 2 पैसे आएंगे। संगत जी तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी उसे फाइनल करो। गुरुजी महाराज जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास है। संगत जी मेरे परमात्मा है,
गुरु ही माता हैं, गुरु ही पिता हैं संगत जी। मेरे पिताजी नहीं है, मैं गुरु जी को ही पिताजी मानती हूँ संगत जी। मेरी शादी से पहले ही मेरे पिताजी मेरे खत्म हो गए, इसलिए मैं गुरु जी को ही पिताजी बोलती हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज, जब मैं ये पिताजी का नाम लेती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं संगत जी। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। किसी भी चीज की कभी भी मना नहीं करते थे। डेसू में जॉब करते थे, हमेशा हमने जो कहा वो किया। ऐसे ही मेरे गुरुजी महाराज हैं, बेटे की हर बात को रखते हैं, मुझे हर बात समझा देते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी गुरुजी ने। गुरुजी महाराज सबके कष्ट काटना। जो अंकल मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनके घर में सुख शांति देना, उनके घर में हमेशा खुशियां रहें गुरुजी। संगत जी वो अंकल भी बहुत अच्छे हैं संगत जी, सारे सत्संग शेयर करते हैं, कोई भी सत्संग मिस नहीं करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी खोलना अवश्य। संगत जी आज भूलना मत, मैं नहीं तो आज सत्संग शेयर नहीं कर रही थी, गुरुजी महाराज ने करवाया। आज कुत्ते को रोटी खाते हो तो खिला देना, दूध ब्रेड जो भी है बिस्किट है जिससे जो बने जरूर खिलाना, गुरुजी महाराज की आज्ञा है। संगत जी बेटा की तरफ से शुक्राना बोला है और सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, और गुरुजी मेरी तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी मैं और संगत जी मेरी गलतियों को माफ करना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से, सारी संगत से। संगत जी मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी वाणी सबत्ता वाला। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, एक बार फिर से मौका देने के लिए, सत्संग करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने जो अपना लास्ट सत्संग किया था वो 7 तारीख की रात को किया था, और आज 13 नवंबर है 2025, और अभी 12:40 हो रहे हैं। एंड गुरुजी ने दोबारा से मौका दिया सत्संग करवाने का। गुरुजी का बार बार रिपीटिशन में मैसेज आ रहा है, सत्संग कर और अपनी क्या कहते हैं ब्लेसिंग को बढ़ा। तो मैं इसमें सत्संग को कर रहा हूँ। एंड कोई भी भूल चूक हो इस सत्संग के दौरान तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जो भी सत्संग को सुने, जो भी सत्संग को शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे इस चैनल को, उन सबको गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिले। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कहनी होती हैं पर वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती हैं, तो कुछ छोटे पॉइंट्स बना के मैं रखता हूँ कि ये चीज़ें मुझे सत्संग में बोलनी होती हैं। और अभी भी सत्संग से पहले भी बहुत सी चीज़ें बोलनी थी पर समहाउ वो मिस आउट हो चुकी हैं। एंड बताना चाहूँगा कि सत्संग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गुरुजी की।
वो समय भी गुरुजी निर्धारित करते हैं, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से आज दिन से ही मैंने डिसाइड किया हुआ था सत्संग करने का, और करते करते अभी रात के 12:41 और मैं सत्संग को कर पा रहा हूँ। तो बड़ी ही अब कहीं ना कहीं विचित्र सी परिस्थिति होती है, करना चाह रहे हो पर हो नहीं पा रहा। पिछले 2 घंटे से मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा से मैं बैठा हुआ हूँ इस सत्संग को करने के लिए, पर फाइनली अब जाके वो सत्संग मुझसे हो पा रहा है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस क्षमता को थोड़ा और कम करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी ही सत्संग जो है जैसी सोचूं वैसी ही कर सकूं गुरुपा। तो बताना चाहूँगा 7 तारीख से मैंने कहीं ना कहीं रात को सोते समय हनुमान चालीसा का 7 टाइम्स जाप करना शुरू कर दिया था, और इसी दिन से मैंने जल प्रसाद का छिड़काव भी घर में दोबारा शुरू कर दिया था। पिछले महीने जब मैं मेरे ख्याल से 23 तारीख को जब दिल्ली से बाहर गया था तो ये रुक गया था, और फिर आने के बाद से कहीं ना कहीं रुका हुआ था। तो 7 तारीख से गुरु जी की कृपा से ये दोबारा से शुरू हुई है। थैंक यू कृपा। और जिस दिन मैं रात को हनुमान चालीसा का 7 बार नहीं पढ़ पाता, कई बारी नींद होती है बहुत, तो जैसे मैंने 3 बारी पढ़ा, 4 बारी पढ़ा, तो रिमेनिंग में अगले दिन मैं पढ़ता हूँ। और भी कुछ चीज़ें जो भी मुझे याद आ गई, गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना, ऊपर जो पौधे हैं उनमें भी गुरु जी का जल प्रसाद का एक ढक्कन डालता हूँ, और क्या कहते हैं उसमें गुरु जी का जो चंदन तिलक है, मतलब मैंने 2 डब्बियाँ बनाई हुई हैं। तो जो दूसरी डब्बी है, मतलब जो एक में से गुरु जी को लगाता हूँ और उसी में से कुछ मैं दूसरी डब्बी में भी टच कर देता हूँ कि वो भी ब्लेस हो जाए। तो वो जो दूसरी डब्बी है उसमें से चंदन तिलक लगा के भी उस पानी को मैं ब्लेस करता हूँ और फिर उसको लेके पौधों में छिड़काव करता हूँ, और अपने दिल से कहता हूँ कि इन पौधों की वजह से मुझे सेवा या ये सुबुद्धि मिली है मुझे, तो थैंक यू गुरुपा मुझे सेवा करवाने के लिए। और इसी के अलावा मैंने एक सत्संग में सुना था, इसका कारण ये है कि उस सत्संग में कहीं ना कहीं ऐसा था कि गुरुजी ने एक संगत को बोला कि ये मेरा मतलब उन अपने लंगर प्रसाद की थाली उनको दे देते हैं, और उसमें कुछ लंगर प्रसाद बचा हुआ था। तो वो जो अंकल होते हैं वो लंगर प्रसाद चख लेते हैं, मतलब उसको सारा साफ कर लेते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो फिर बाद में गुरुजी उनको बोलते हैं कि वो लंगर प्रसाद था, वो जो नाली में कीड़े जो होते हैं उनकी मेरे को अरदास थी कि कहीं ना कहीं आप हमारे ऊपर भी कृपा करें, तो वो उनके लिए था। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो कहीं ना कहीं उसी बात को सोचते हुए मैं भी जब घर में पूरा जल का छिड़काव करता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत बारी मैं नालियों में भी डालता हूँ, और यस ये मैं करता हूँ। तो थैंक यू गुरुपा वो सद्बुद्धि देने के लिए। एंड इसके अलावा 8 तारीख से यानी कि 8 नवंबर से अनूप करोली बाबा की बुक जो थी वो पढ़नी शुरू कर दी है, और लगातार एवरी डे मैं उसको पढ़ रहा हूँ। एंड इसी दिन कहीं ना कहीं अपनी आंटी के साथ मैं वॉशिंग मशीन लेने गया था, और जब वहाँ पर गए तो 2 पिजन जो थे, 2 कबूतर, मतलब वो गली थी, बंद सी गली थी, पतली सी गली थी, और ऊपर से भी मतलब जो खुला हुआ हिस्सा था वो बहुत ही कम था। तो लकीली 2 कबूतर वहाँ पे आते, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा सा सिग्नल मुझे मिलता है गुरुजी का। और वो वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक थी 10.5 kg की मोटोरोला की, तो वो हम ले लेते हैं। मतलब उसने तो वो ये बोल के बेचा था कि नहीं ये कंपनी की है, पर जंग वंग उसमें लगी हुई थी, बट ठीक है सस्ती रेट में उसने दी थी, तो वो उस मशीन को हम ले लेते हैं। और घर आके बाद में 1-2 दिन बाद पता चलता है जब उसको फिट करते हैं तो उसके नीचे के 2 हाइड्रोलिक्स का थे। तो अभी वो फिलहाल फ़ोन नहीं उठा रहे, बट स्टिल मशीन अभी तक चला के देखी नहीं है, बट इतना है कि मशीन सही चल रही है। तो अच्छी मशीन है। एंड थैंक यू गुरुपा उस मशीन को घर में लाने के लिए। फिर 8 तारीख की रात को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ था, तो बिकॉज़ यहाँ से वहाँ तक गए थे और वहाँ से वापस आए थे, आते टाइम मैंने ही चलाई थी स्कूटी, तो मैं सो जाता हूँ। और फिर मॉर्निंग में जो हनुमान चालीसा का 7 टाइम्स का जाप होता है मैं उसको करता हूँ।
एंड 9 नवंबर को गुरुजी की कृपा से जो मेरा न्यू ट्रेडिंग अकाउंट था, मतलब उसके 2 लेवल पास करने थे, तो वो मैंने पास कर चुका था। और वो न्यू यानी कि लाइव यानी कि रियल मनी का एक $5000 का ट्रेडिंग अकाउंट मुझे गुरुजी की कृपा से मिल गया। एंड इस दिन जो सबसे पहला जो सत्संग मेरे सामने यूट्यूब पे नज़र आया था वो कैंसर का था, मैंने सुना। और मैं ये बताना भी चाहूँगा संगत जी कि मतलब पिछले महीने जब अपनी बड़ी मम्मी को यानी अपनी मम्मी की बड़ी बहन को छोड़ने जब हल्द्वानी गए थे, तो मतलब बहुत टाइम से कहीं ना कहीं अंदर से ही एक थकान सी चल रही थी। तो वहाँ पे जाके तबीयत भी खराब हो जाती है का, उससे संबंधित मैंने सत्संग भी शेयर करा अपना लास्ट। एंड जैसे तैसे भी इधर पहुँचते हो तब से लेके अभी तक, मतलब मैं यहाँ पे आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद भी कहीं ना कहीं अपना सत्संग डॉक्टर के पास होके आ चुका हूँ। बट बुखार तो उतर गया है, पर शरीर की जो कमज़ोरी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। जरा सा काम करते ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। तो क्या कहते हैं, तो वो सत्संग सुना था पूरा का पूरा। और उस दिन भी मतलब वो सोते सोते सुन रहा था ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी दिन में। एंड तो हमारे घर में मतलब जब वो नई मतलब जो वॉशिंग मशीन आती है, तो कहीं ना कहीं मम्मी उस चीज़ से अपसेट हो जाती है, बिकॉज बहुत सारा ऑलरेडी कर्जा है जो देना है, जो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो मम्मी कहती है इतनी की मशीन लेके आ गया, मम्मी को ही बताया था कि 5-6 हज़ार की है, तो उसके 5-6 हज़ार देता है ऐसे वैसे करके जो मेरे जो कमेटी वाले भाई साहब हैं उनके। तो ठीक है, फिर मम्मी से थोड़ा सा वो भी हो जाता हूँ, मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुपा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, पर ये हो जाता है बिकॉज मम्मी कहीं ना कहीं की चीज़ को बार बार लगातार बोलती रहती हैं। और ये मतलब जिस दिन से मशीन आई थी मम्मी लगातार बोलने में ही लगी थी बार बार कि अब तू बिजली का बिल भरियो, अब तू ये करियो, अब तू वो करियो, क्या ज़रूरत थी, नहीं ले लेते, थोड़ी पैसे मुझसे मिलवा लेते, ऐसे वैसे करके। तो जो भी था, फिर 10 तारीख को न्यू मशीन का इंस्टॉलेशन भी हो जाता है गुरुजी की कृपा से। एंड अभी तक कहीं ना कहीं मैं जो लॉस में चल रहा था, तो इस दिन प्रॉफिट भी हो जाते हैं, शुक्राना गुरुजी। एंड 11 तारीख को जो प्रॉफिट होते हैं वो लॉस में भी चले जाते हैं। एंड आज 12 तारीख है, और बताना चाहूँगा कि गुरुजी की कृपा से ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं दोनों अकाउंट की बात करूँ तो लगभग 18-20 हज़ार का गुरुजी के पास से मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो बस सद्बुद्धि दे गुरुजी की मैं इस प्रॉफिट को थोड़ा ही सही, धीमे धीमे ही सही, पर मैं बढ़ाते रहूं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं जो एक हैबिट लगी हुई है वो बड़े प्रॉफिट्स की शुरू से लगी हुई, जिसकी वजह से मैं पता नहीं कितना लॉस कर चुका हूँ। मतलब आप ये लगा लीजिए उस बड़े प्रॉफिट के चक्कर में एक दिन में मैं करीब 1.50 या 2 के आसपास तक का लॉस अपनी आंखों से मैं 2 लाख तक का लॉस अपनी आंखों से मैं स्क्रीन पे मैं देख रहा था। मतलब इतने बड़े बड़े लॉसेस मैं कर चुका हूँ। तो फिर आज कहीं ना कहीं जब वो प्रॉफिट हुआ तो हिम्मत तो थी उन शरीर में कहीं पे भी जाने की, और बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा था। तो बस यही सोचा था कि आज मैं सत्संग करूँगा। एंड वो सत्संग कब सोचा था मैंने, तब से लेके अब ये रात हो चुकी है, अब जाके मैं सत्संग को कर पा रहा हूँ, शुक्राना मेरे मालिक। और फिर दिन में मतलब कुछ काम कर रहा था घर में पेंट वेंट का, तो उस सत्संग में कहीं ना कहीं ये बात बोली जाती है कि मतलब बढ़ाई को इम्पोर्टेंट वाला मैसेज था। तो जब मैं सोचता हूँ तो उसमें एक चीज़ आती है जो मुझको मेरे एक्स पार्टनर ने बोली थी, जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, जिसको लेके भी कोर्ट केसेस और काफ़ी सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो उसने बोला मम्मी के सामने मेरी कि तू कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वही सत्संग में ये बात थी कि जो लोग उनको कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, उन आंटी को या वो जो भी सत्संग जिनका भी वो सत्संग था, तो फाइनली उनकी सब चीज़ें बदल चुकी थी। तो ऐसे ही वो रिपीटिशन में 2-3 सत्संग उसमें थे, और एक अंकल की एज तो 45 थी। एंड मेरे ख्याल से 7 सालों में उनकी जीवन में मतलब बहुत से परिवर्तन हुए। ऐसे 2-3 सत्संग थे। तो मैं भी कहीं ना कहीं 43 की एज में हूँ। एंड
तो गुरुजी की कृपा से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, और गुरुजी के जो मैसेज भी आ रहे हैं वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि टाइम बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, टाइम बदल चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर जब मैं छत पे वो पेंटिंग का काम कर रहा था, मतलब एक शू रैक है उसके ऊपर पेंट कर रहा था, तो क्या कहते हैं, वो हेडेक जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, एक्सट्रीम बढ़ता जा रहा था। फिर नीचे आके जल प्रसाद के साथ में एक गोली खाई, और फिर हाँ, और फिर मैं सो गया। तो फिर उसके बाद जब मेरे ख्याल से 5 बजे करीब मैं उठा था, तो बहुत 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 रिलीफ मिल गया था। एंड मॉर्निंग में मम्मी की करीब, मेरे ख्याल से मॉर्निंग तो नहीं, 11-12 बजे करीब जब वो प्रॉफिट मुझे मिल चुके थे, तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी को डॉक्टर के पास ले गया था। मम्मी का शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी अपनी कृपा करें, आपने बहुत कृपा ऑलरेडी उन पे कर चुकी हैं। वो बात अलग है, मम्मी गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती हैं, पर यस, बहुत सी कृपा उन पे हो चुकी हैं। इन शॉर्ट में बस ये कहूँगा कि उनके भाग्य में खुशियाँ नहीं लिखी थी, एंड जो गुरुजी ने अब लिख दी है, मतलब उनको एक संत ने कहा था कि तेरा पूरा जीवन में रोते हुए बीतेगा। एंड 2023 यानी जब से मैं गुरुजी की संगत बना हूँ, तब से वो दुबई, यूएस और फिर अभी रिसेंटली कनाडा और यूएस घूम के आ चुके हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, वही है, गुरुजी ने कहा है कि जो एक घर से जुड़ेगा तो सबको कहीं ना कहीं उसके गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो वो चीज़ हो रही है। जो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है, जो कि क्या कहते हैं, मेंटली थोड़ा उनका रहता है, तो उनकी भी अभी जो हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें हैं पिछले मेरे ख्याल से 6-8 महीने में जो देखी हैं, कि उन्होंने यहाँ पर आके हमारे घर में जब भी आती थी वो ड्रिंक करती थी, वो अब उनका बंद हो चुका है ड्रिंक करना ऑलमोस्ट। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और एक और जो था उस सत्संग में एक और बात सुनी, तो वो जो आंटी जो सत्संग सुना रही थी, उन्होंने एक और कहा ही थी एक बात कि हम किसी भी रूप में दान नहीं लेते हैं, क्योंकि गुरुजी ने इस चीज़ को कभी प्रोत्साहन नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स, मतलब जो गुरुजी के सत्संग करते हैं, वो कहीं ना कहीं दान लेने की बात करते हैं। तो गुरुजी मालिक हैं, मैं इसके आगे क्या कहूँ। तो वो बड़ा सुन के अच्छा लगा पहली बारी कि कोई ऐसा है जो मैसेज को क्लियरली दे रहा है कि गुरुजी के जो भी संगत है वो मतलब मांगती नहीं है, गुरुजी देने वाले हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर क्या कहते हैं, एक और मैसेज था जो बड़े समय से मैं कहीं ना कहीं शेयर करना चाह रहा था, पर दिमाग से उतर रहा था। तो वो ये था कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि 2 साल में क्या कहते हैं, गुरुजी जीवन को बदल देते हैं। जो 2 साल तक गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये तो सब कर्मों के आधार पे होता है। और ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आई। तो मैंने कहा जो भी था ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2023 अप्रैल में मैं जुड़ा था, और ये मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने पहले का सत्संग मैंने सुना होगा, शायद अक्टूबर या सितंबर, और अभी ये नवंबर चल रहा है। तो अब मैं कहीं ना कहीं खुद कह सकता हूँ कि वो गुरुजी का जो सत्संग सुना था वो सत्य वचन थे, और मैं खुद देख पा रहा हूँ कि मेरा जीवन जो है वो ऑलमोस्ट मतलब मेरी नज़रों में ऑलमोस्ट बदल चुका है। बाकी तो बस यही है कि मेरा वो ध्यान जो है वो अभी भी जो बड़े प्रॉफिट में वो होके कहीं ना कहीं छोटे प्रॉफिट पे भी दिखा है, और मैं कहीं ना कहीं मल्टीपल ट्रेड्स ले लेता हूँ। तो वो मल्टीपल ट्रेड्स भी मैं ना लूँ, सिंगल ट्रेड पे रहूँ। एंड क्या कहते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं आज मतलब कल ही शायद ये नोट करा था मैंने कि अपना नोट पैड अपने साथ रखूँगा रीडिंग करते इस टाइम, क्योंकि जो भी है तो ये कुछ सुधार मैं कर रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा संगत जी, गुरुजी का एक और कृपा जो मुझ पे हुई थी, जो अभी तक शायद मैंने किसी भी सत्संग में 2023 से लेकर अभी तक शेयर करी हो, तो ये था कि 2021 में जब कोरोना लगा था, तो उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हो गया था और मैं घर से काम कर रहा था, और मैं कहीं ना कहीं अपने उल्टे हाथ पे, या मेरे ख्याल से हाँ उल्टे हाथ पे अपना उल्टे हाथ
पे अपना उल्टे शोल्डर पे अपना पूरी बॉडी का वेट रख के और अपने राइट हैंड से माउस चला के घर पे काम करता था। तो इसकी वजह से वो जिसने भी टाइम घर पे काम किया था, मेरा अगले 2 साल तक मतलब 21 से 23 तक वो दर्द कंधे पे बना रहा था कंटिन्यूसली, एंड बड़ा सीवियर दर्द था जिसमें कि मैं हाथ ऊपर नहीं कर सकता था। और मैं बताना चाहूँगा संगत जी की इसी दौरान मैंने रेकी भी सीखी थी, और रेकी से मैंने बहुत 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 गुरुजी की कृपा से ही बहुत से उपचार भी करे, बहुत अच्छे उपचार करे, पर मैं अपना उपचार नहीं कर पाया। और गुरुजी की कृपा से ही मैंने कहीं ना कहीं ये रेकी करनी छोड़ भी दी थी, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि ये मैसेज गुरुजी की तरफ से आ रहा है। इसके पहले जहाँ पे मैं आनापानसति ध्यान ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से सीख रहा था, तो वहाँ पर भी मैसेज था, पर कहीं ना कहीं मैं डामाडोल था। पर गुरुजी के यहाँ पे आते ही वो चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो वो कंधे का दर्द मुझे नहीं पता 2023 अप्रैल में गुरुजी के यहाँ पे जुड़ा, उसके बाद वो कब गायब हुआ। बस ये आज मुझे वो वो सत्संग याद आया, तो मैं ये आपके शेयर कर रहा हूँ। और आज मेरे लॉयर का फ़ोन आया था, उसने कहा कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुड न्यूज़ ये थी कि क्या कहते हैं, मतलब कोर्ट की तरफ से जो पुलिस थी उसने कहीं ना कहीं उस जो मेरे एक्स पार्टनर थे जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था, उसको कांटेक्ट करके जो वो था, क्या कहते हैं, मतलब सम्मन जो था वो वहाँ पे पहुँचा दिया। और अब 19 तारीख को नेक्स्ट पेशी होगी, 14 तारीख को एक और केस की पेशी होनी है। तो गुरुजी ब्लेस करते रहें, आप ऐसे ही ब्लेस करते रहें, और सकारात्मक ऐसी चीज़ें होती रहें गुरु पर, और मुझसे अपनी जो भी सही चीज़ें हैं उस पर मेरा ध्यान लगाएं और सही दिशा में चलाएं। और गुरुजी एक और है, वो पेंडिंग केस जो है, क्या कहते हैं, मतलब पुलिस कंप्लेंट अभी तक हुई नहीं है, खाली रिसीविंग हुई है। और उसके लिए भी गुरुजी आप जानते हैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, डीसीपी ऑफिसेस तक के लेटर गए थे, पता नहीं कितने चक्कर लगे थे, बट अभी वो रिसीविंग पे आके, बिकॉज जो एक्स पार्टनर है वो बहुत मतलब वो सिर्फ पैसे खिलाता है हर जगह, और जिसकी वजह से मुझे मतलब भी जो तीसरा लॉयर है मैं उनके पास में, वो पिछले 2 लॉयर्स ने बहुत घपले किए थे। तो साफ सी बात है। तो गुरुजी अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें, एंड अभी जो कह सकता हूँ मैं एक सही लॉयर के पास में हूँ, और जो सही चीज़ें हो रही हैं, बेशक डिले ही हो रही हैं बट सही चीज़ें हो रही हैं। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। आई गेस ये सब मेरे सत्संग थे जो मुझे करने थे। मैंने सभी के सभी ऑलमोस्ट सारे सत्संग कर दिए हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने गुरुजी की कृपा से ये शुरू किया था कि अपने बेटे को, जो कि अभी 5 साल का हो चुका है, अक्टूबर में 14 अक्टूबर को उसको हनुमान चालीसा पढ़वाना शुरू किया था। एंड फाइनली आज की डेट में वो उसको कंठस्थ हो गई है। 1 2 3 जगह पे मुझे सिर्फ उसको बताना पड़ता है, जैसे कहीं पे उसको एक जगह पे आके बताना पड़ता है, 2 जगह पे कि संकट कटे, तो वो अपने आप फिर वहाँ से पकड़ लेता है। ऐसी 2-3 जगह पे मुझे उसे बताना पड़ता है। उसको ऑलमोस्ट हनुमान चालीसा पूरी याद हो चुकी है। और इसके अलावा गुरुजी का मंत्र जाप करता है, महामृत्युंजय जाप उसको याद है, गायत्री मंत्र उसको याद है, और गणेश जी का जो मंत्र है वो उसको याद है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। एंड बाकी कुछ चीज़ें हैं आंटी की तरफ से, तो वो भी सही होती जा रही हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ शेयर नहीं करूँगा। बस ये है कि वो आपकी कृपा बनी रहे और वो चीज़ें और भी आगे सही हो जाए मेरे मालिक। तो ये मेरे सारे सत्संग थे गुरुजी जो मैं कर चुका हूँ। मेरे गुरुजी अपनी कृपा बना रखो कि मैं सत्संग ऐसे आगे भी करता रहा हूँ। जय गुरुजी मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे मालिक। 1:01 हो चुका है। 55% मेरी बैटरी है और आज 13 तारीख है, 13 नवंबर 2025। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु की सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।